हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, हम करने वाले हैं आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23 और चैप्टर रहेगा लेसन नंबर 4, जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से लिया गया है। द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि भरोसा जो होता है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह। अगर आप इसको पूरे को अच्छे से समझना चाहते हैं कि विश्वास के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह, तो विश्वास किस पे किया जाना चाहिए, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर को पूरे को पढ़ लीजिएगा। आपको अनीता शिक्षा पे लाइन टू लाइन पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। हॉरेस डेनबी के बारे में हमने पूरा चैप्टर में पढ़ा कि वो एक बहुत ही सफल ताले बनाने वाला व्यक्ति है और साथ में वो एक चोर भी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो आफ्टर रीडिंग द अबव स्टोरी इन टेक्स्ट बुक, यानी पहले आप टेक्स्ट बुक में से पूरी कहानी पढ़िएगा, फिर इन प्रश्नों के उत्तर करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी वैसे मैं तो आपको करवा ही रही हूँ, आप लर्न भी कर सकते हैं क्योंकि बस एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है। वॉट वॉज हॉरेस डैनबीज बिजनेस, हॉरेस डैनबी जो था उसका क्या व्यवसाय था। हॉरेस डैनबी वॉज अ सक्सेसफुल लॉकस्मिथ, यानी कि एक बहुत ही सफल ताला बनाने वाला व्यक्ति था वो। ही हैज़ टू हेल्पर्स इन द बिजनेस, और उसको काम में मदद करने के पास और उसको काम में मदद करने के लिए उसके पास दो हेल्पर्स भी थे, यानी कि वो उनको पे कर सकता था, इतना सक्षम वो था। ही वॉज रिस्पेक्टेबल सिटीजन, और बहुत ही सम्मानीय नागरिक भी था। हु वॉज द यंग लेडी, इस चैप्टर में एक जवान महिला कौन थी। द यंग लेडी वॉज ऑल्सो अ थीफ, तो यंग लेडी जो थी, जो जवान महिला थी, वो भी हॉरेस डेनबी की तरह चोर ही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड हॉरेस डेनबी नो अबाउट द हाउस एंड द सेफ, यानी कि हॉरेस डेनबी को किस तरह से उस घर के बारे में और उसकी सेफ के बारे में पता चला जिसमें उसको चोरी करनी थी। हॉरेस डेनबी सॉ एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन मैगजीन, हॉरेस डेनबी ने एक पत्रिका में एक आर्टिकल पढ़ा था जो उसमें छपा था। दिस डिस्क्लोज दैट द सेफ कंटेन्ड ज्वेल्स, जिसने इस चीज़ का खुलासा किया था कि उस घर में जो तिजोरी है उसके अंदर गहने हैं। वर्थ 15,000 पाउंड्स इन दैट हाउस, और उस घर के अंदर जो गहने हैं उनकी कीमत लगभग 15,000 पाउंड के बराबर है। शॉर्ट ओवर ग्रेंज, और ये शॉर्ट एवर ग्रेंज के अंदर ये जो घर है उसके बारे में बताया गया था। हाउ वॉज ही कॉट बाय द पुलिस, उसको चोर को, यानी कि हॉरेस डेनबी को जब वो चोरी करने जाता है तो उसको पुलिस कैसे पकड़ लेती है। ही वॉज ट्रिक्ड बाय अ लेडी थीफ, एक्चुअली उसको एक महिला चोर के द्वारा जाल में फंसा दिया जाता है। कंसिडरिंग द लेडी एज ओनर, क्योंकि वो ये सोचता है कि जो महिला उसको घर में दिखाई दी वो उस घर की मालकिन है। हॉरेस ब्रोक द सेफ एंड गेव हर ज्वेल्स, उसके कहने से वो उसी घर की तिजोरी को तोड़ता है और उसको गहने पकड़ा देता है। ड्यू टू हिज फिंगरप्रिंट्स विच वर लेफ्ट ऑन द सेफ, और फिर उसके जो उंगलियों के निशान हैं वो उस घर की तिजोरी के ऊपर छप जाते हैं क्योंकि उसने ग्लव्स नहीं पहन रखे होते। ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस, और इसी बिना पर उसको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो इस तरह से ट्रिक करके वो जो महिला चोर थी वो उसको फंसा देती है। वो उसको कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, मुझे चाबी नहीं है मेरे पास, ये लॉक खोलना है, मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में खबर नहीं करूँगी। तो वो उसकी बातों में आ जाता है और वो अपने ग्लव्स उतार के उसको सेफ खोल के दे देता है और खुद ही गहने पकड़ा देता है। वो गहने लेके वहाँ से गायब हो जाती है और पुलिस को वहाँ पर हॉरेस डेनबी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं जिसके आधार पे वो उसको पकड़ लेते हैं। तो पूरी कहानी इस तरह से है। आगे देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, यानी पूरे आपको इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो यहाँ पर आपको नीचे दिए गए हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इस पैसेज को। चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज। He loved rare expensive books, so he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly brought the books he loved
through an agent. Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks, he had been studying the house at Shortover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths, and its garden. तो बच्चों अब हमने पढ़ा पूरा पैसेज। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द नरेटर लाइक, क्या पसंद करता था वो, उसको क्या पसंद था। रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसको दुर्लभ और महंगी किताबें पढ़ने का शौक था। नेक्स्ट देखिए ये आपको यहाँ पैसेज में ही इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्योंकि फर्स्ट लाइन में आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखिए ही रॉब्ड अ सेफ फॉर एवरी ईयर, किस लिए वो हर साल वो एक तिजोरी तोड़ता था। टू बाय एक्सपेंसिव बुक्स, उसको किताबें खरीदनी होती थी जो बहुत महंगी किताबें होती थी, उसका उसको शौक था, उनको खरीदने के लिए वो चोरी करता था। और वैसे देखा जाए तो वो ताले बनाने वाला था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग डिड ही कीप नोटिस द हाउस एट शॉर्टओवर ग्रेंज, जो शॉर्टओवर ग्रेंज में जो घर था उसके ऊपर उसने कितने दिन नज़र रखी, 2 हफ्ते तक, 2 वीक्स तक। विच मंथ वॉज एट दैट टाइम, उस समय कौन सा महीना था। तो जब ये बात हुई तो वो जुलाई का महीना था, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाउ डिड ही स्टडी अबाउट द हाउस, उस घर के बारे में उसने कैसे पूरी अध्ययन किया। ही स्टडीड अबाउट द रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, उसने पूरे घर के बारे में अच्छे से जो छानबीन थी वो कर ली थी। उसने देख लिया था कहाँ कहाँ पे कमरे हैं, कहाँ कहाँ पे बिजली के तार हैं, वायरिंग कैसी है, पूरा रास्ता उसने समझ लिया था, गार्डन कहाँ है, हर चीज़ की उसने बारीकी से छानबीन करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मनी डिड ही स्टील इन अ थेफ्ट, यानी उस चोरी में उसने कितना पैसा चुराया था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, स्टोर इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, हर साल वो योजना बनाता था बहुत सावधानी से कि वो इतना ही चोरी करेगा जिससे कि वो पूरा 1 साल यानी 12 महीने तक उसका काम चल सके। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो ये प्रोनाउन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही उत्तर को चुन के यहाँ पे लिखना है। ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरिड ओवर हिज हेल्थ। नेक्स्ट देखिए, ही ऑफन थिंक्स ऑफ क्लेवर यंग लेडी हु ट्रिक्ड हिम। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। कंटिन्यूएशन में हम नेक्स्ट वर्कशीट को भी कर लेते हैं। वर्कशीट नंबर 25, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 6 है ये, और वर्कशीट हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 25। वेयर वॉज ए ब्राइट ग्रोन अप, तो कहाँ पे बड़ा हुआ था ए ब्राइट, वो पेंसिल्वेनिया में बड़ा हुआ था, उसका बचपन वहीं बीता था। हाउ मच स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई डिड ही कलेक्ट, उसने कितनी तरह की जो तितलियां हैं उनकी स्पीशीज़ को स्टडी किया था। उसने 25 तरह की स्पीशीज़ को स्टडी किया था। वॉट ए ब्राइट डिड इन किंडर गार्डन में ब्राइट ने क्या किया, कलेक्टेड बटरफ्लाइज, उसने वहाँ पे तितलियों को इकट्ठा किया। नेक्स्ट देखिए, वॉट वॉज रिटन इन द बुक गिवन टू ए ब्राइट को जो किताब दी गई थी उसमें क्या लिखा होगा था। उसकी मदर ने दी थी उसको ये किताब, और उसमें मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, इसके बारे में वो किताब थी। रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो चलिए अब हम इन पूरे पैसेज को पढ़ेंगे और फिर हम इसके नीचे जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनको करेंगे। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Ebright said his entry was slides of rock tissues which he showed under a microscope. He realized the Winters had tried to do real experiments, not simply make a neat डिस्प्ले। अब पूरा ही जब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे तब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हेन डिड ए ब्राइट एंटर अ काउंटी साइंस फेयर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने मार्क कर रखा है, इन द 7th ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ
वॉट रियल साइंस इज़ व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर। तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं एंड लॉस्ट, और वहाँ पे वो जीता भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज प्रेजेंटेड बाय इब्राइट इन द साइंस फेयर इन ग्रेड 7। जब वो 7th ग्रेड में था इब्राइट, तो उसने साइंस फेयर में क्या प्रेजेंट किया था? तो उसने फ्रॉग टिश्यूज़ की स्लाइड बनाई थी बच्चों। तो आंसर आपको मैं समझा देती हूँ। इब्राइट प्रेजेंटेड स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू विच ही शोड अंडर माइक्रोस्कोप इन द साइंस फेयर इन ग्रेड 7। यानी कि जो विज्ञान मेला था उसमें जब वो 7वीं ग्रेड में था, तब जब वहाँ गया था तो उसने एक फ्रॉग टिश्यूज़ की स्लाइड को वहाँ प्रेजेंट किया था और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर पूरा समझाया था। तो ये उसका प्रेजेंटेशन था। नेक्स्ट, अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 27, और ये आपकी है चैप्टर लेसन नंबर 8 जो है हैक ड्राइवर। पहला क्वेश्चन देखिए, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। व्हाट वाज द मैन्स फर्स्ट गेस ऑन हिज पर्पस टू फाइंड लुटकिंस? टू गेट मनी बैक, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, बिल सीम टू डैश लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। तो बच्चों आंसर होगा एडमायर। नेक्स्ट, what did Oliver's mother have in her hand while she ran after them? An iron rod. उसकी माँ के हाथ में क्या था? ओलिवर की मदर के हाथ में एक रॉड थी, लोहे की छड़, एन आयरन रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। 20 से 30 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। पहला प्रश्न देखिए, Why is the lawyer sent to New Milan? What does he first think about the place? यानी कि जो वकील था उसको न्यू मिलन क्यों भेजा गया था और उसने उस जगह के बारे में सबसे पहले क्या सोचा? आंसर मैंने लिख दिया है, समझा भी देती हूँ आपको। द लॉयर इज सेंट टू न्यू मिलन टू सर्व समन्स टू ओलिवर लुटकिंस। यानी जो वकील था उसको न्यू मिलन नाम की जो गांव था वहाँ भेजा गया था ताकि वो ओलिवर लुटकिंस नाम का जो व्यक्ति है उसको समन दे सके, कोर्ट का आदेश दे सके। ही वॉज रिक्वायर्ड एज अ विटनेस इन अ लॉ केस, क्योंकि ओलिवर लुटकिंस की ज़रूरत थी, उसको एक गवाह के रूप में बुलाया गया था एक केस के सिलसिले में। ही हैड एक्सपेक्टेड दिस प्लेस टू बी अ स्वीट एंड सिंपल काउंट्री विलेज। और जिस जगह की बात कर रही है जो आगे क्वेश्चन है, व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट दिस प्लेस, उस जगह के बारे में वो क्या सोचता है कि गांव जो है उसके बारे में उसने अपना एक विचार बनाया था कि वहाँ पर बहुत ही साधारण सिंपल लोग होते होंगे। ये उसने इमेज बनाई थी गांव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक द लॉयर वॉज गेलिबल, यानी भोला भाला। गेलिबल का मतलब होता है भोला भाला। तो क्या आपको लगता है कि वकील जो था वो भोला भाला था? येस, आई थिंक द लॉयर वॉज गेलिबल। मुझे बिल्कुल लगता है कि वकील भोला भाला था। हाउ कुड वी हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड? हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर राइड, यानी वो उस जो उसको राइड पर लेके गया था बिल, उससे वो कैसे बच सकता था? ही वेरी ईजिली ट्रस्टेड अ स्ट्रेंजर, वो बहुत ही आसानी से उसने एक आगंतुक पे विश्वास कर लिया था। ही ओपन द पर्पस ऑफ हिज विजिट टू हिम, और उसने अपने वहाँ आने का जो उद्देश्य था वो भी उसको बता दिया था। ही कुड हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड, वो उसके साथ राइड पे जाने के लिए मना कर सकता था। ही शुड हैव लुटकिंस होम एड्रेस, उसके पास लुटकिंस का घर का भी पता होना चाहिए था ताकि वो डायरेक्ट वहाँ पहुँचे। ही शुड हैव फर्स्ट मेड इंक्वायरीज फ्रॉम लुटकिंस नेबर्स एंड अदर पर्सनस, और उसको लुटकिंस के पड़ोसियों के साथ जाके बात करके और आस के पास के जो और लोग होते हैं उनसे भी बातचीत करके उसका पता लगाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ अ कॉन मैन एज अ कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर? कॉनमैन कौन है? वन हु फर्स्ट विंस द ट्रस्ट ऑफ ए पर्सन, पहले जब किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति भरोसा जीत लेता है, एंड देन ड्यूप्ड हिम इज कॉल्ड अ कॉनमैन, और उसके बाद में उसको ठग लेता है, वही कॉनमैन होता है। ही इज कनिंग, वो बहुत चालाक है, डिसेप्टिव है, एंड डिसऑनेस्ट पर्सन भी है, यानी कि वो बेईमान भी है। हु चीट्स एंड ट्रिक्स अदर्स लाइक ओलिवर लुटकिंस इन द चैप्टर्स, वो लोगों को
धोखा भी देता है, जालसाजी भी करता है उनके साथ में। और जिस तरह से वो ओलिवर लुटकिंस ने इस चैप्टर में किया, वैसा व्यक्ति होता है जो कॉनमैन कहलाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो लुटकिंस जो है उसी को कॉनमैन कहा गया है। बच्चों यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को ढंग से नोट भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इनकम्प्लीट है। वाई वॉज टी डिसअपॉइंटेड, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इसका आंसर मैंने आपको नहीं कराया है। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। और अगर आप बिल्कुल नए हैं चैनल पे तो सारी वर्कशीट्स आप पढ़ लीजिएगा। वर्कशीट नंबर 1 से लेके 26 तक ऑलरेडी अपलोडेड हैं और आगे भी मैं वर्कशीट्स अपलोड जल्दी ही कर दूंगी, ताकि आप लोगों को 2-3 दिन में पूरी 50 वर्कशीट्स मिल जाएं और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। चलिए बच्चों, जाने से पहले कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हेल्पफुल लगा वीडियो, और लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। बने रहिएगा रीता शिक्षा पे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी 20 डेज़ में कंप्लीट करनी है तो जो लाइव क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा शाम को 5 बजे। थैंक यू।